मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। महिम्ना पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरा अथावाच सर्वा स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतापन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतव्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कतिविधिगुणः कस्य विषय पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वच। यह शिव महिम्ना स्तोत्र त्रिकालातीत भगवान शिव की स्तुति है। एक तरीके से प्रार्थना नहीं है, स्तुति है। प्रार्थना में और स्तुति में एक मूलभूत अंतर होता है। प्रार्थना में अपनी कोई न कोई कामना होती है। हे भगवान, हमने आपकी पूजा किया, आराधना किया, धनम देहि जन्म देहि यशम देहि, हमको धन मिले, परिवार मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, हमारे जीवन की जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो दूर हो जावे, कष्ट दूर हो जावे। कोई जब हमारे भीतर से एक प्रार्थना निकलती है भगवान के चरणों में, तो उसको हम प्रार्थना कहते हैं। इसीलिए लगभग दफ्तरों की भाषा में यही है कि एक छुट्टी की भी एप्लीकेशन लिखो तो नीचे लिखते हैं प्रार्थी, प्रार्थी।
आप चाह रहे हो कुछ ना, प्रकर्षेण अर्थी, अच्छी प्रकार से आप चाह रहे हो, इसीलिए आपको कहा गया प्रार्थी। और जब हम अच्छी प्रकार से कोई अपनी भावना को भगवान के सामने कहते हैं, ये हमको चाहिए, तो उसका नाम हो जाएगा प्रार्थना। जिस प्रसंग में हमारे भीतर की कोई चाह नहीं होती, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के स्वरूप की, उनके स्वभाव की, उनके गुण की, उनकी कृपा भावना की हम उनका गुणगान गाते हैं, चाहिए नहीं कुछ, चाहिए नहीं, लेकिन हम उनकी महिमा का गायन करते हैं, उसको हम कहते हैं स्तुति। अगर फर्क देखना चाहो तो आरती में देख सकते हो, भगवान शंकर जी की आरती में और ओम जय जगदीश हरे की आरती में, दोनों में ये आपको बहुत आसानी से फर्क दिखाई पड़ जाएगा। ओम जय जगदीश हरे की आरती में शुरू से लेके आखिर तक कोई न कोई कामना की बात बताई है। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अमुक अमुक चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर जी की आरती में आप पढ़ोगे ऊपर से, तो उनकी आरती में आप देखोगे कहीं पर आपको कामना नहीं दिखाई पड़ेगी। नीचे वाले सबसे आखिर में भले जोड़ देंगे, जो भगवान की आरती गाता है मनवांछित फल पाता है, वो लिख देंगे, लेकिन पूरी उनकी आरती में आप देखोगे तो वहाँ पर भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आप ऐसे हो, आपकी ये महिमा है, आपका ये स्वभाव है, इसीलिए वो आरती बहुत प्रसिद्ध है। तो प्रार्थना में और स्तुति में हमने इसको फर्क किया। विशेषता इस प्रसंग की, जो पहले श्लोक की ही विशेषता ये है कि पहले श्लोक में पुष्पदंत भगवान ने भगवान शंकर जी की जो स्तुति का प्रारंभ कर दिया। पहले श्लोक का ही सिद्धांत है कि जो अल्प है, अल्प महान की कभी ठीक ठीक स्तुति नहीं कर सकता। अल्प ज्ञान वाला सर्व ज्ञान वाले के बारे में उसको पता ही नहीं होगा। अल्प बुद्धि वाला, अल्प शक्ति वाला, अल्प सामर्थ्य वाला सर्व समर्थ की, सर्वनियंता के बारे में उसको ठीक ठीक बोध ही नहीं होगा, तो उसकी स्तुति कैसे करेगा। हाँ, बड़ा प्रसिद्ध महात्माओं के बीच में एक दृष्टांत है, महात्माओं के बीच में, कि एक बार बाढ़ आई, जैसे कि बाढ़ आजकल आती है, समुद्र का पानी बढ़ा, ज्वार भाटा आया, उस पानी की लहरों से एक मेढक समुद्र से भागता लहर के साथ साथ समुद्र के किनारे एक कुआं था, उस कुएं में गिर गया। उसके बाद समुद्र का पानी उतर गया, भाटा हो गया, ज्वार भाटा, पानी बढ़ने को ज्वार कहते हैं, पानी घट गया तो भाटा, पानी उतर गया, लेकिन वो मेढक बेचारा फंस गया अब कुएं में। हाँ, हमने एक कुएं का पानी पिया है, बिल्कुल समुद्र के किनारे, धनुषकोटी, जो लोग गए होंगे रामेश्वरम के पास में धनुषकोटी एक कुआं है, बिल्कुल समुद्र के किनारे, उसका मीठा पानी है। एक महात्मा जी पानी पिलाते हैं, गए हो कि नहीं सब लोग जो गए होंगे धनुषकोटी में, ऐसा होता है। संयोग की बात कि वो जो समुद्र के किनारे कुआं था, उस कुएं में पहले से भी एक मेढक रहता था। अब एक दिन दोनों मेढक में चर्चा होने लगी। जो समुद्र से मेढक आया था उसने कहा, अरे मैंने उस जगह पर आनंद लिया है जिसका और छोर नहीं, जिसकी सीमा नहीं। जो पहले से कुएं में ही पड़ा था उसने कहा, कौन सा, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र का रहने वाला हूँ, यहाँ फंस गया।
कुएं का मेढक कहता है कितना बड़ा समुद्र होगा, कितना बड़ा। मेढक ने कहा बहुत बड़ा। कुएं के मेढक ने वहीं से छलांग लगाई अपनी जगह से, यहां से फुदक के यों गिरा, इतना बड़ा होगा। दूसरे वाले ने कहा बहुत बड़ा। उसने फिर से छलांग लगाई, थोड़ा ताकत लगाई और ताकत लगाई, यहां से वहां तक कूदा, इतना बड़ा होगा समुद्र। बोले ना जी, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। अब कुएं वाले मेढक ने पूरा दम लगा के इस कुएं की इस दीवार से छलांग लगाई, उस दीवार तक पहुंचा। उसने कहा बस इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा समुद्र हो ही नहीं सकता। उस समुद्र वाला मेढक कहता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप पैदा हुए कुएं के अंदर, पल रहे हो कुएं के अंदर, तो आपकी सीमा कुएं की इस दीवार से इस दीवार तक ही है, इसके आगे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप समुद्र के बारे में कभी पता आपको हो नहीं हो सकता कितना समुद्र है। ऐसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि अल्प है, सामर्थ्य अल्प है, शक्ति अल्प है, वो महान को ठीक ठीक समझ ही नहीं पाएगा। जब ठीक ठीक समझ ही नहीं पाएगा तो ठीक ठीक उसकी महिमा का वर्णन करे तो भी कैसे करे, कैसे कर सकता है। हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। महिम्ना पारम ते 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 महिम्ना पारम, आपकी महिमा का कोई पारावार नहीं, कोई और छोर नहीं है। महाराज सारे देवता लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, संत लोग शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव का शिव शब्द सबसे ज्यादा वेदों में आया है। अगर रुद्री पढ़ते हैं, हाँ, कितनी बार शिव शब्द आया है? बहुत, कितनी बार संतों ने गिना है, बैठे बैठे संतों का यही काम होता है। हाँ, नमः शिवाय च, संभवाय च, शिवतराय च, हाँ, लगातार रुद्री में रुद्रम और चमकम, वहाँ पर हाँ, कितनी बार शिव शब्द आया है? उपनिषद में शिव शब्द आएगा, अद्वैतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। शिव शब्द अनेकों बार। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, नहीं पता उनके प्रारंभ का पता। अच्छा, भगवान शंकर जी का जन्म कब हुआ? हाँ, सारे देवताओं के प्रकट होने का वर्णन है। ब्रह्मा जी पैदा हुए कमल के फूल पर, ये वर्णन है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ साफ। जितने देवता हैं वो सब प्रकट हुए, ये भी वर्णन है। भगवान शिव जी कब पैदा हुए? हाँ, कब प्रकट हुए? बोले पता नहीं, अनादि अनादि। अरे कब तक वो रहेंगे, कब तक रहेंगे? तो ये वर्णन आएगा कि जब सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सारे जगत का प्रलय हो जाएगा, उस समय भगवान अपने त्रिशूल पर 5 कोस की एक पवित्र भूमि, उसका कभी नष्ट नहीं होता, उसको त्रिशूल पर धारण करते हैं, जिसका नाम काशी। वो हमारी काशी। जब ये वर्णन आएगा, हाँ, जब काशी को भगवान धारण कर लेते हैं, बचाते हैं, तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सब का सब स्वाहा। तो उस काशी को संभालने वाले तो तब भी रहेंगे ना, तब भी तो रहेंगे। उनके अंत का कहीं पर वर्णन नहीं है। हाँ, जिनका आदि नहीं और जिनका अंत नहीं, उन परमात्मा की हम कौन सी महिमा गाएं? हाँ, पता ही नहीं है हमको कब कब क्या। 2-4 घटनाएं पता हैं, 4-6 कथाएं पता हैं, और क्या पता है? पारम थे। हाँ, पारम अविदुषः, आपके महिमा के पार को मैं नहीं जानता हूं। संधि विच्छेद करोगे तो पारम अविदुषः, पहली लाइन है। हाँ, अविदुषा, हम अज्ञानी, हम अल्प बुद्धि वाले, हम कैसे जान सकते हैं? हे भगवान, हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी एक बात तो है, जैसे मैं हूं ऐसे ब्रह्मा भी तो है इसी जगत में।
बस इतना फर्क है कि मैं छोटा हूँ, ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को बनाने वाले। हमने अपना घर बनाया, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई। हमने एक पेड़ लगाया, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि के वृक्षों को पैदा किया। लेकिन हैं तो इसी जगत के भीतर ना, वो समष्टि हैं और मैं व्यष्टि हूँ। तो ब्रह्मा भी आपकी महिमा को ठीक ठीक पूरा पूरा नहीं जानते। आगे कथा में आएगा, आगे इस प्रसंग में आएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो आपकी स्तुति किया ना, ब्रह्मा जी तो आपकी स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा ने जब आपकी स्तुति किया तो ब्रह्मा को कोई दोष, कोई पाप नहीं लगता। भाई अगर आपको शायद पता नहीं है, किसी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति को उसके जो सम्माननीय उसका नाम है वो ना लगाओ तो नाराज हो जाता है। गवर्नर के नाम के आगे क्या लगाओगे? महामहिम लगाना पड़ता है ना, महामहिम ना लगाओ फिर देखो वो नाराज हो जाएगा। एक शब्द ही तो है। हाँ? यहाँ तक कि जो विधानसभा लोकसभा में बैठते हैं उनके नाम के आगे ठीक से अगर उसकी पदवी ना लगाओ वो नाराज हो जाता है। भगवान के बारे में तो हमको पता ही नहीं है, कितनी सारी उनकी पदवियां हैं, सारी सृष्टि उनकी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं प्रभु। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने आपकी स्तुति किया। स्तुति ब्रह्मादि नाम अपि, ब्रह्मादि ब्रह्मा से लेके छोटे छोटे महात्मा तक आपकी स्तुति करते हैं। और जब उनको कोई पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, तो हमको भी लगना नहीं चाहिए। अथा, अब उसी सिद्धांत को अपने ऊपर, अथ अवाच्या, अवाच्या माने जो बोलना नहीं चाहिए वो भी मैं बोल डालूं अगर आपके बारे में, अपने अज्ञान से, अपनी नासमझी से। हाँ। अच्छा, भगवान की स्तुति कौन भाषा में करनी चाहिए? किस भाषा में? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में? महाराज जो जितने मत वाले हैं सब कहते हैं हमारी वाला भाषा समझते हैं भगवान। ईसाई वाले कहेंगे अंग्रेजी समझता है भगवान। कभी आपने बौद्धों की प्रार्थना सुनी है? बौद्धों की प्रार्थना नहीं सुनी है? उस पाली भाषा में समझेंगे भगवान। जैनियों की भाषा में नमो वरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम, नमो नहीं, ना की जगह पर अणा बोलेंगे। नमो वरिह, कौन सी भाषा समझते हैं? बोले भगवान, भगवान कोई आपकी भाषा नहीं समझते। बुरा मत समझना, आपके मुंह से निकली हुई कोई भाषा भगवान नहीं समझते। भगवान आपके दिल की भाषा को समझते हैं। भावोग्राही जनार्दन, आपके हृदय से जो निकलता है वो भगवान ग्रहण करते हैं। आपकी वाणी की भाषा भगवान नहीं समझते। भागवत में वर्णन आया कि दुर्वासा ऋषि जब चक्र से परेशान हुए, उनके पीछे पीछे चक्र चला, भागे भागे गए भगवान नारायण के पास। प्रभो प्रभो आपका चक्र है, बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा, क्या कहा? मैंने सुना ही नहीं। अरे दुर्वासा जैसे महात्मा जिनकी गति अबाध्य है, कहीं भी जा सकते हैं, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज देव भाषा में करते होंगे ना, संस्कृत में बोला होगा ना, प्रभु आपका चक्र है, मुझको बचाओ, मेरे पीछे दौड़ा है, जब से अम्बरीश के पीछे से चला हूँ, कहीं बैठने की जगह नहीं मिली है, आप इसको शांत करो, बोला होगा। भगवान कहते हैं जो कह रहे हो मुझको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अहम भक्तो पराधीना हे स्वतंत्र अवधि साधुवीरग्रस्त हृदयो। हे दुर्वासा, मैं भक्तों से पराधीन हूँ और मेरे हृदय को भक्तों ने अपने पास रख लिया है। तो अगर हमसे कोई बात कहनी है तो थ्रू प्रॉपर चैनल आओ, भक्तों के माध्यम से कहलाओ। ऐसे तो तुम जो कह रहे हो हमको सुनाई भी नहीं पड़ रहा। अहम भक्तो पराधीन, कौन सी भाषा भगवान समझते हैं? मेरी भावना, भगवान हमारे हृदय की भाषा समझते हैं, आपके हृदय की पुकार को सुनते हैं। समझना कोशिश करने। हे प्रभु, अथ अवाच्या,
इस वाणी से अगर मैं गलत भी बोल जाऊं तो भी आप क्षमा करना। क्यों? क्योंकि हमारी सामर्थ्य अल्प, हमारी बुद्धि अल्प। लेकिन जब बड़े बड़े देवता लोग ब्रह्मा आदि आपकी स्तुति करते हैं तो मैं भी बिना स्तुति करे रह नहीं पा रहा। मामा आपी ऐसा, मेरी इस गलती को भी, मेरे इस अपराध को भी आप क्षमा करना। हे हर, हे भोले बाबा, आप अपने नाम को सार्थक करना। हर माने हर लेना मेरी नासमझी को। ये पहला श्लोक है। पहले श्लोक का मूल बात जो हमने बता दिया, पहले श्लोक का मूल सिद्धांत है कि अल्प महान की पूरी ठीक ठीक स्तुति नहीं कर सकता। हाँ, समझ में आ रहा होगा ना? समझ में तो आना चाहिए इतना तो। दूसरा श्लोक है, अतीता पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणाकस्य विषय पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वच। मैं पहले बताया हूँ, कल भी बताया हूँ कि ये शिव महिमा स्तुति ऐसी है जो ब्रह्म विद्या में जो निष्ठ महापुरुष लोग हैं, जो हमारी ब्रह्म विद्या का केंद्र है, कैलाश विद्यापीठ, साधना सदन, काशी में राजराजेश्वरी मठ, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, बड़ी बड़ी जो ब्रह्म विद्या, जहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश होता है, वहाँ पर इसका पाठ नित्य होता है। तो ये इतनी महिमा है इसकी। हाँ, जो सीधे ब्रह्म की चर्चा करते हैं, जिनका सिद्धांत ये है कि सारा जगत झूठा है, सब कल्पित है, अध्यस्त है, लेकिन वो भी भगवान शिव की इस महिमा का उनके आश्रमों में पाठ होता है। हाँ, तो आप लोग साधारण मत समझना, इसको साधारण मत समझना। इसलिए हम लोग जल्दी इसको पढ़ाते नहीं, ये केवल आश्रमों में पढ़ाया जाता है। हे प्रभु, अतीतः पंथानम, हे प्रभु तव पंथानम अतीता, हे परम शिव, हे परमेश्वर, आप वाणी और मन के परे हैं। वांग मनसयो अतीत, आप वाणी की पहुंच के परे हो। आपको वाणी जहां से पहुंच के लौट आती है, जहां तक वाणी नहीं पहुंचती, वो तत्व आप हो। देखो ये वेद का मंत्र है, उसी का अनुवाद है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा। जहाँ से वाणी वापस आ जाती है, जहाँ मन पहुँच नहीं सकता, वो आपका परम स्वरूप है। ताव, हे प्रभु, आपकी महिमा को ये वाणी बता नहीं सकती, ये मन उसको कल्पना में भी नहीं ला सकता, लेकिन चर्चा तो की जाती है। कैसे? तो वेद ने घोषणा तो किया ना, वेद भगवान में आपकी चर्चा तो की गई। वेद भगवान में तो आपका बहुत बार जिक्र आया है। वैसे आश्चर्य तो ये है, आश्चर्य की बात बता रहा हूं कि वेद में और देवताओं का नाम बहुत कम है। किसी का 1 सूक्त होगा, किसी का 2 सूक्त होगा, किसी का 3-4 सूक्त होगा, और कोई कोई तो ऐसे हैं जिनका ज़्यादा नाम ही नहीं है। लेकिन भगवान शिव की महिमा का तो शुरू से लेके अंत तक वेद में, वहाँ पर इंद्र की स्तुति ज़्यादा है, अग्नि की ज़्यादा है, अग्नि की है, इंद्र की है, वरुण की है। ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उनकी महिमा का वेद भगवान में बहुत ज़्यादा वर्णन है। लेकिन और ज़्यादा अगर आप कहो तो देवताओं, जैसे दुर्गा जी का 1 सूक्त है, याद होगा ना, दुर्गा सूक्तम। ओम जात वेद से सुनवाम सोम मराती यतो निदहाति वेद, यही है। 1 सूक्त है जिसको पढ़ने से बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, मेधा सूक्त।
सूक्त स्तुति है। हाँ। ओम मेधा देवी जुष्माण न आगाद विश्वा। ओ एक कहीं कहीं पर, लेकिन भगवान शिव की महिमा को तो शुरू से लेके आखिर तक वर्णन है, बिल्कुल आखिर तक। जब वेद भगवान वर्णन करते तो कैसे, आप तो कह रहे हो कि वाणी के परे है, शब्द के परे है, शब्द से उनकी महिमा का गायन नहीं किया जा सकता, और वेद भगवान में भी तो शब्द है ना, तो कैसे करते हैं? तो कहा अतद व्यावृत्त्या, बहुत बढ़िया शब्द, अतद व्यावृत्ति लक्षण के माध्यम से वेद भगवान आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, और अंत में चकितम अभिधत्ते, वेद भगवान भी चकित हो जाते हैं। अरे ये है आत्मा, इसको कहते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए दो उपाय होता है, उसको हम कहते हैं लक्षणावृत्ति। हाँ, दो तरीके से हम किसी चीज़ का प्रतिपादन करते हैं, एक तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण, ठीक है ना? अभी पंचदशी में पढ़ा था विस्तार से जो लोग आए थे। तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण हम कहते हैं अनित्य चीज के माध्यम से जब किसी नित्य तत्व को बताया जावे तो उसको हम कहते हैं तटस्थ लक्षण। अनित्य से नित्य का उपदेश किया जाए। किसी मोहल्ले में गए, वैसे सबसे ज़्यादा गलियां जो है ज़्यादातर हमारी त्रिवेणी नगर में ही हैं, है ना? इधर से जाओ उधर से जाओ, और एक गाड़ी इधर से जावे एक गाड़ी उधर से आवे तो खड़े रहो फिर 15 मिनट, लगभग ऐसे है त्रिवेणी नगर। गली में चले गए, अब किसी का घर पूछना है, भाई विनोद पांडे का घर कौन सा है, विनोद पांडे का घर कौन सा है? तो किसी ने हमको बताया वो देखो जो घर दिखाई पड़ना है जिसके घर के सामने गाय खड़ी है, वो विनोद पांडे का घर है। महाराज ठीक है, अब मैंने रट लिया जिस घर के सामने, एक बार ऐसे खड़ी थी, हाँ है ना, एक बार खड़ी थी, हमको याद आ गया। अब हमने रट लिया जिसके घर के सामने गाय खड़ी है वो विनोद पांडे का घर है, जिसके घर के सामने गाय खड़ी है वो, है ना? ठीक है, उस दिन तो घर में पहुंच गए, भोजन किया। 1 महीना के बाद फिर जाना पड़ा हमको किसी कारण से। अब निशानी क्या हमने लगाया, जिसके घर के सामने गाय खड़ी है वो विनोद पांडे का घर है। अब ये निशानी लिए हम पहुंच गए। महाराज जहाँ गाय खड़ी थी उस घर में जाके घंटी बजाए, वो घर से डंडा लेकर निकली। कहाँ से आए महाराज? हम महात्मा लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं करते। एक समय पर ज्ञान तो हो गया ना कि ये घर उसका है, मित्र का। उस समय गाय जो खड़ी थी अनित्य थी, नित्य नहीं है, अनित्य है। उस अनित्य वस्तु के माध्यम से नित्य घर का ज्ञान कराया गया। तो उस दिन अनित्य वस्तु कभी भी बदल जाएगी, कभी भी हट जाएगी। तो अनित्य से जब नित्य का बोध कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं तटस्थ लक्षण। दूसरा तरीका बताया जाता है किसी भी तत्व को बताना हो, ये आपके दुनिया में काम होता है, उसको हम कहते हैं स्वरूप लक्षण। जो वस्तु है उस वस्तु के गुण को बता दो, उस वस्तु के लक्षण को बता दो कि ये चीज ऐसी होती है। चौसा आम कैसे होता है? आजकल दशहरी तो नहीं मिलती ना, दशहरी नहीं मिलती ना, दशहरी नहीं मिलती तो कौन सा आम खिलाओगे? चौसा मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, चौसा आम कैसे होता है? दशहरी मैं खाया हूँ, लंगड़ा खाया हूँ, फजली खाया हूँ, आम्रपाली खाया हूँ, चौसा नहीं खाया हूँ। कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ, अब देखो, अब आपको तरीका समझाना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो चौसा होता है बहुत पीला नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना? ज़्यादा पीला नहीं दिखाई पड़ेगा। चूसने वाला पीला पीला दिखेगा, चूसने वाला पूरा पीला दिखेगा। क्या बोलते हैं उसको? चुस्सू आम, जो भी कहना चाहो, है ना? चौसा पूरा पीला नहीं दिखाई पड़ेगा, बड़ा बड़ा होवेगा, थोड़ा पकड़ोगे तो कड़ा कड़ा भी आना दिखना चाहिए।
अब आपने उसके गुण को बनाया, उसके स्वरूप को बताया, उसके लक्षण को बताया, ऐसा चीज होती है। हमने उसको जा कर के दुकान पर पता कर लिया कि इसका नाम होता है आम, चौसा आम है। सब चीज़ों में बताया जा सकता है, एक एक चीज़ में बताया जा सकता है। ये स्वरूप लक्षण, ठीक है। दो चीज़, स्वरूप लक्षण में उसके गुण को, उसके स्वरूप को, उसके आकार प्रकार को बता करके हम उपदेश करते हैं। कभी कभी जब बात आई परमात्मा की, आप बताइए परमात्मा का बोध कैसे कराओगे? जो परम सत्ता है, परम ब्रह्म है, उसका बोध कैसे कराओगे? तो कभी कभी वेदों ने तटस्थ लक्षण का सहारा लिया, ये भी सहारा लिया उसको बताने के लिए। कैसे इस तटस्थ लक्षण का? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सृष्टि जहाँ से पैदा हुई, ये सृष्टि को जो चलाने वाला है, ये सृष्टि जहाँ जाके लीन हो जाएगी, उसको तुम परमात्मा जानो। सृष्टि है अनित्य, जगत है अनित्य, इस अनित्य का सहारा लेकर के दिखाया हमने उस नित्य को, जिस जहाँ से पैदा हुई, जहाँ से चल रही, जहाँ जाके लीन हो जाएगी, उसको हमने कहा परमात्मा, भगवान, वो है ब्रह्म। ये तरीका है तटस्थ लक्षण का। फिर दूसरा तरीका अपनाया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये सब वेद की ऋचाएं हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो परमात्मा कैसा है? तो स्वरूप लक्षण का सहारा लिया कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। ये है स्वरूप लक्षण। कभी कभी विशेष साधक को देखा, यहाँ ना तो तटस्थ लक्षण से काम होगा, ना तो स्वरूप लक्षण से, तब वहाँ पर उपदेश दिया। तीसरा तरीका अपनाया। तीसरा तरीका, इसका नाम है अतद व्यावृत्ति शब्द है। अतद व्या, अतद, अतद माने उस परमात्म रूपी तत्व से अलग जो चीज है, उसको व्यावृत्ति, उसको हटा देना, उसको किनारे कर देना। नहीं नहीं, ये जैसे आप दुकान पे जाते हो तो आपको जो वस्त्र चाहिए उसके अलावा जो दिखाया दुकान वाले ने, आपने कहा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसका नाम है अतद व्यावृत्ति। कैसे? देखो, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो उभयतः ना प्राज्ञम ना प्रज्ञान घनम आदृष्टम अव्यवहार्यम आग्राह्यम आलक्षणम प्रपंचोपशमम एकात्म प्रत्यय सा। हाँ, अब पूरा मंत्र याद नहीं, मुझको याद करूँगा आज। ये वेद का मंत्र है। कैसा है परमात्मा? आदृष्टम, जिसको दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, अग्राह्यम, हाथों से पकड़ नहीं सकते हो। ये है अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति को आपने एक नाम बहुत सुना है, बहुत सुना है, सरल भाषा में। नेति नेति कहि वेदि सुनावा। नेति नेति, इसको हम कहते हैं अतद व्या। ना इति, नेति, नेति शब्द बहुत बार सुना है ना, नेति। हाँ, ये बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र है। अथात आदेश नेति नेति, नेति में ना धन इति, यही कहते नहीं, ये नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। ना इति, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। हम देखते जाते हैं, जिस चीज को नजर देख लेती है वो सत्य नहीं है, जिस चीज को नजर देख लेती है वो परछिन्न होगा। ये नजर और जो देखता है, जो दिखाई पड़ता है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसी जगत का हिस्सा होगा। जो आंख से दिखाई पड़ता है वो सब का सब जड़ होगा, विनाशी होगा, मरने वाला होगा। इसलिए ये परमात्मा नहीं। ना इति, ना इति, ना इति। लगभग ये जो लक्षण है तीसरा, अतद व्यावृत्ति, इसका प्रारंभ लगभग 2 अक्षरों से करते हैं, या तो आ और या तो ना। जैसे निर्गुण, निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। हाँ, या तो आ। हाँ, कौन है? अव्यक्त। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं। एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द हुआ ना, कोई महात्मा दरवाजे पर आए,
अब आजकल तो घंटी बजाना पड़ता है। पहले के ज़माने में ऐसा तो होता नहीं था कि दरवाज़ा बंद। पहले के ज़माने सामने दरवाज़ा खुला, द्वार खुला रहता था, दरवाज़ा ढेर सारा अंदर घर में। तो महात्मा दरवाजे पर पहुँचे तो 2 शब्द बुलाते थे। देखो, अलख, आगे कौन सा था सब जानते हो। अलख, देखो अलख, लख माने जिसको लखाया जावे, आगे लगा दिया माने जिसको लखाया नहीं जा सकता, अलख। निरंजन, अंजन माने दोष, अंजन माने कोई लेप, निरंजन जिसमें कोई लेप लगाया नहीं जा सकता, अलख निरंजन। ये दोनों अतद व्यावृत्ति लक्षण है। तो परमात्मा को बताने के लिए 3 उपाय बताया ऋषियों ने, वेदों ने। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण और अंत में अतद व्यावृत्ति लक्षण। उसी को इस दूसरे श्लोक में है, अतद व्यावृत्त्या। और अतद जब नेत नेत कहते वेद चले गए और अंत में जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो चकितम, श्रुति भगवती भी चकित हो जाती हैं। कहते हैं अब इसके स्वरूप का निरूपण हमारे बस में, बस ये तो गूंगे के गुड़ का स्वाद है, खाओ और जानो, खाओ और जानो। ये बताया नहीं जा सकता, ये बताने की कोई बात नहीं। हाँ देखो, हाँ नीचे के लिए वो परमात्मा, जो परमात्मा की आप बात कर रहे हो, साकस्य, जो परमात्मा ऐसा है जिसको वेद भगवान ने नेत नेत कर कह दिया, साकस्य स्तोतव्य, उसकी कौन सी स्तुति करो महाराज। स्तुति तो उसी की करोगे ना कि हमने ये काम किया, हमारे पास इतना धन है, कितना पद है, कितना रूप है। इसी जो ऐसा नेत ने उसकी कस्य, उसकी कैसी स्तुति करूं। कातिविद गुणा, उसका गुण कौन सा है। अरे गुणे की तो स्तुति करते हो, आप बड़े दयालु हो, बड़े दानी हो, आप बड़े कृपा करने। जो ऐसा तत्व है, नेति नेति, जो परम सत्य है, उसकी कैसी स्तुति, उसका कैसा गुण। अरे कस्य विषया, उसको कौन देखेगा। आंख देखेगी कि कान सुनेगा कि हाथ पकड़ेगा। महाराज वो आपकी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, वो तो ऐसा आपका स्वरूप है। वो कैसे कहते हैं, पदे तू अर्वाचीने, फिर भी परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, उसके बाद भी हमारा मन, हमारी वाणी क्यों न परमात्मा में लग जावे। सारे संसार के लोग, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपका सारा जीवन अर्पित है उसी तत्व में, बस उसको ठीक ठीक पहचानते नहीं। जो ऐसा तत्व है वो आपकी आत्मा से अलग नहीं है। आपका सारा जीवन किस में लगा है, पादे तू अर्वाचीने पत। अच्छा समझना इस बात को, मन उस तत्व का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मन जीवन भर में जितना कुछ संकल्प विकल्प करता है अपनी आत्मा की खुशी के लिए ना, हमारा अपना जो स्वरूप है, अपना आत्मदेव, वो अपने शिव तत्व से पृथक नहीं। यहाँ सिद्धांत यही है। आँख से आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आँख आत्मा को देख नहीं पाती, लेकिन सारी जिंदगी आँख जो देख रही है वो अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए समर्पित। कहाँ है आँख, कर किसके लिए रही है, हमको, जिसमें हमको अच्छा लगे उसको मैं देखूंगा। कान आत्मा को सुन नहीं सकता, हाथ आत्मा को छू नहीं सकता, पांव आत्मा तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन गति क्यों कर रहे हो आप, हाथ से काम क्यों कर रहे हो, इंद्रियां क्यों अपना अपना काम कर रही, बोले अपनी आत्मा की प्रसन्नता के। क्या रहस्यमयी है महाराज। जहाँ तक पहुँच नहीं है
सारा जीवन उसी के लिए अर्पित है। अब चूंकि इसी के लिए अर्पित है, इसलिए टूटी फूटी भाषा में जैसे भी हमको आता है, हे प्रभु हम आपकी स्तुति करने जाएं। ये सब उनकी शुरुआत है। अभी तो ये तो इसकी शुरुआती बात है। अभी तो मन में जैसे संकल्प करते हैं आचार्य लोग ना कि आज मैं सत्यनारायण की कथा करने जा रहा हूँ, ये तो शुरुआती है। एक श्लोक और है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। मधुस्फीता वाचा परममृतं निरमितवत तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मय पदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्डेन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिरव्यवसिता। मधुस्फीता, किसी चीज़ में शहद को अगर थोड़ा लगा दो तो थोड़ा मिठास आ जाती है ना। शहद को लगा दो, कड़वी भी चीज़ में, दवाई में भी अगर शहद को लगा दो तो वो दवाई भी थोड़ा सा मिठास लगती है, बच्चा उसको आसानी से खा लेता है। मधुस्फीता वाचा, आप जब वाणी से कुछ बोलो तो उसमें वेद को जोड़ के क्यों ना बोलो। ये हमारे वेद में लिखा, ये हमारी श्रुतियों में लिखा, ये हमारे रामायण में लिखा, ये हमारे भागवत में लिखा, शास्त्र सम्मत। जब ब्रह्मा जी बोलते हैं, हाँ, कौन? ब्रह्मा जी। हाँ, हे भगवान, हे देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा जी जिनकी वाणी से, जिनके 4 मुख हैं, चारों मुख से 4 वेद निकले हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाराज वो वेद के पाठ सुनते हैं तो हृदय गदगद होता है। वो तो बस जो समझता है उस बात को, उसके लिए गदगद होगा, अच्छा लगेगा। और जो ना समझे वो एक लाइन याद कर लेवे कि जब बटुक लोग वेद पढ़ते हैं तो लगता है बरसात में मेढक जैसे टर टर कर रहे हैं। ऐसे कोई रामायण की चौपाई है? किसी को याद होगा? किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कुछ बातें कहते हैं। वहाँ चारों तरफ प्रवर्षण पर्वत पे रह रहे हैं, चातुर्मास है, घास उगाई है, बरसात है, नदियाँ नाले बह गए हैं, तो उसमें हृदय की बात भगवान व्यक्त करते हैं। वहाँ पर एक प्रसंग है कि दादुर माने मेढक, जैसे मेढक बोलते हैं ऐसे ही समझो ऋषियों के आश्रम में बटुक लोग वेद का पाठ कर रहे हैं। किसके लिए? जिसको वेद की ऋचा समझ में नहीं आ रही। भगवान तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं भगवान, लेकिन दूसरे लोग क्या कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप लोग कभी रुद्राभिषेक कराए हो? रुद्राभिषेक कराने में एक टेढ़ी से पकड़ा देते हैं श्रृंगी। हम ही को पकड़ा दिया था महाराज, हम ही को पकड़ा। अब टेढ़ी श्रृंगी पकड़ लिया, अब उसमें अपनी पत्नी को बिठा लो, डालती जाए दूध। पूरा दूध तो बड़ा महंगा है तो थोड़ा पानी में दूध डाल लो, यही करते हैं ना। 1 लोटा दूध 1 बाल्टी पानी में डाल दो, दूध मिला हुआ हो गया राम भरोसे, क्योंकि इतना दूध कहाँ से मिलेगा। तो उसी को अपना डालते जाओ, एक आदमी डाल। उस समय जो ये पढ़ते हैं आचार्य लोग, कितना समझ में आता है? कितना समझे जो पढ़ते हैं? नमस्ते रुद्रमन्यो उतोत ईशवे मना, कितना समझ में आता है? 20 में 1 लाइन समझ में आ जाएगा। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम, तो उस समय जो श्रृंगी वो भी बोलना शुरू कर देगा, त्रयंबकम यजामहे। बस 1-2 लाइन समझ में। और कितना समझ में आए? बोले महाराज बस हमारा ध्यान तो रहता है श्रृंगी पर, उसका जलधारा शिवलिंग पर पड़ती रहे, इधर उधर इतने पुण्य मिलता है। ऐसा वर्णन आया जो जानता। अच्छा, कभी आपने शास्त्रीय संगीत सुना है? हाँ, शास्त्रीय संगीत, पंडित भीमसेन जोशी, भजन नहीं, शास्त्रीय संगीत जो उनका राग में बंधा, सुना है? मैं सुना हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब शास्त्रीय
जिसको समझ में आता है, अब आपका लखनऊ केंद्र है शास्त्रीय संगीत का, भातखंडे लखनऊ केंद्र है शास्त्रीय, आप चले जाओ, आप पढ़ो, जिसको समझ में आता है बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं समझ में आता महाराज उसके लिए तो फिर एक कहावत नहीं है, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी। अब हमारी समझ में नहीं आता, ऐसे ही वेद पाठ का भी है, वेद मधु स्फीता, वहाँ तो बिल्कुल ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन है। ब्रह्मा जी के चारों मुख से जब चारों वेद निकले तो उनकी वाणी पवित्र है, जिनके मुख से वेद की ध्वनि आ रही है। कैसा? केवल मीठी मीठी वाणी नहीं है, पारम अमृतम, अमृत स्वरूप है। ऐसे ब्रह्मा जी जिनके चारों मुख से कल्याणकारी, परम हितकारी, अमृत स्वरूप को प्रदान करने वाले वेद की ऋचाएं निकली हैं, वो ब्रह्मा जी भी तो कभी कभी आपकी स्तुति करते। ब्रह्मादि ना, ब्रह्मा जैसे बहुत सारे ऋषि लोग। अच्छा, जब जिनके मुख से चारों वेद की वाणी निकली, फिर उनको और छोटी मोटी स्तुति करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, उसके बाद भी वो करते हैं। उसी प्रकार से हे प्रभो, माम तू ये ताम वाणी, क्योंकि वाणी का काम है जब प्रभु के गुण का गान करते हैं तो पवित्र होती है। मम तू ये ताम वाणी, हे प्रभु मैं भी अपनी वाणी से आपके गुणों को गाने जा रहा हूँ। क्यों? पुनामी, पुनामी माने पवित्र करूँगा, अपनी वाणी से आपके गान करके अपनी वाणी को पवित्र, आपकी स्तुति नहीं करने जा रहा हूँ। अरे आपकी महिमा को मैं कैसे बताऊंगा? ये स्तुति से तो मैं अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। कभी आप अपने दिल में सोचो, भगवान आपकी इतनी सी इलायची दाना के भूखे हैं क्या? हा? इतनी सी कटोरी में इलायची दाना रखे हो, हा? आपके उस मिश्री दाने के भूखे हैं भगवान? इतनी सी अगरबत्ती के भूखे भगवान हैं? हा? उनसे आप सुगंध पहुंचाओगे भगवान को? एक इतनी सी एक दीपक जला लिया और भगवान को आप भगवान मुस्कुराते नहीं होंगे? क्या पागल है बताओ? हा? हजारों करोड़ों सूर्य के जैसे मेरा प्रकाश है। गीता जी में लिखा, जिस समय भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, अर्जुन कहता है दिव्य सूर्य सा, जैसे हजारों सूर्य प्रकट हो जाएं ऐसे आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। और उनको हम इतनी सी दीपक से, भगवान भी मुस्कुराते होंगे। बोले प्रभु हम आपको नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, हम अपने मन को प्रकाशित कर रहे हैं। ये हम अपनी बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। ये जो आपको भोग लगा रहे हैं, ये जो आपको अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, ये मैं अपने हृदय को पवित्र करने के लिए कर रहा हूँ। इसमें कोई हम ये नहीं समझते कि आप इससे तृप्त होगे या आपका पेट भरेगा या आपका, उसके लिए थोड़े, आप तो अनादि अनंत हो। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझना, कभी ये दृष्टि ले आओ, ये दृष्टि ला के साधना करो। पूजा हम करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं, तो भगवान तो अनादि अनंत अपार हैं। अरे मेरी वाणी पवित्र होती, मेरा मन पवित्र होता है। आप एक लोटा जल हरिद्वार से लेके आए, मेरठ में शंकर जी के मंदिर में चढ़ाए, वाह, एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या भगवान शंकर जी प्यासे रह जाएंगे? जिनके सिर से गंगा जी का प्रकटीकरण है, हाँ? रहते कहाँ हैं? कैलाश में, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, चाहे जितना पिघला के पियो। हाँ, बगल में एक बड़ी सी झील है, कौन सी झील है? उसका नाम मानसरोवर झील, हाँ, है ना? मानसरोवर झील के बिल्कुल बगल में दूसरी झील है जिसमें नहाते नहीं हम लोग, हाँ? बहुत जल है उसमें, उसका नाम ही पड़ गया राक्षस ताल। मानसरोवर के बगल में ही है, लेकिन पानी खराब नहीं है। ये नहीं है कि पीने लायक नहीं पानी, पानी शुद्ध है, नहाते नहीं हम लोग।
वो कहते रावण का है। रावण वहाँ नहा करके तब शंकर जी की पूजा किया करता था, उसका नाम ही राक्षस था। कोई कमी है? हमारे एक लोटा जल के भूखे नहीं है भगवान भोले बाबा, लेकिन मेरे दिल की इच्छा है कि हे प्रभु, मैं एक लोटा जल लाऊं हरिद्वार से कांवड़ में और आपको अर्पित करूं। ये मेरी साधना है। हरिद्वार से जब जल लेके चलता हूं तो उस समय मेरी साधना होती है, तितीक्षा होती है, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा होती है, कितना मैं भगवान का ध्यान कर सकता हूँ, कितना जब पैदल चलता हूँ सह सकता हूँ। वो मेरी अपनी साधना है। हम भगवान को नहीं देते बल्कि अपने हृदय को पवित्र करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम साधना करते हैं। कभी इस भगवान पर एहसान मत बताना, इतने साल तक आपकी पूजा किया। हाँ, अरे प्रभु, आपने हमको सामर्थ्य दी, आपने हमको शक्ति दी। हाँ, मम तू एताम वाणी, हे प्रभु ये मेरी वाणी, इसमें बोलने की शक्ति तो परमात्मा की दी हुई है ना। इस वाणी से आपका मैंने महिमा का गायन किया, मेरी वाणी धन्य हो गई। जिसने शक्ति दिया है थोड़ा इस शक्ति का उनके लिए भी सदुपयोग हमने किया। हाँ, नहीं तो वो तो एक भजन लिखा, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरम। ये सूरदास जी का भजन है। बताओ, भगवान ने शक्ति दिया पाँव से चलने की, मैं पाँव से अपना काम करता हूँ, ये प्रभु की कृपा है। तो कभी अपने पाँव से मंदिर की प्रदक्षिणा भी कर लेंगे ना, कभी तीर्थ भी हो आएंगे। भगवान ने दी है शक्ति। हाँ, ना दी हुई शक्ति तो घर का काम कैसे करते? जरा सी एक घटना होती है, भगवान शक्ति निकाल ले। महाराज कोई उपाय नहीं है, कोई वैद्य डॉक्टर नहीं कर सकता। आँख में देखने की शक्ति भीतर है, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। शक्ति भीतर है। अगर जरा सा उस शक्ति में गड़बड़ी हो जावे, आप उसको उनकी भाषा में रेटिना कह लो, अंदर का कुछ कह लो, उसकी आँख में देखने की शक्ति ना होवे, महाराज कोई डॉक्टर फिर उसको ठीक नहीं कर सकता। हाँ, आँख की शक्ति है, उसके ऊपर एक जाला आ गया, बोले मोतियाबिंद हटा दो। आँख में थोड़ा टेढ़ापन आ गया, बोले इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन शक्ति भीतर है। शक्ति ना हो तो बेचारा डॉक्टर भी मोटा मोटा चश्मा लगाए घूमते हैं। शक्ति देने वाले पर ध्यान दो। हे प्रभु, हम आपकी इससे हमारी बुद्धि जो ये स्तुति गाने जा रही है, ये मैं अपनी पवित्रता के लिए। अगला 2 श्लोक ऐसे हैं जो भगवान शंकर जी के या किसी भी देवता के बारे में कुछ लोग आक्षेप करते हैं। कौन भगवान? किसने देखा भगवान को? कब देखा भगवान को? हम जब स्कूल में पढ़ते थे छोटे छोटे, हम भी ऐसे थोड़ा दुष्ट टाइप के रहे होंगे, तो हम कहते थे कहाँ के भगवान? अगर भगवान है तो 5 मिनट में सामने आ जाए तो मानूं। आप लोग भगवान कोई आपके नौकर हैं जो आपके सामने आ जाऊंगे? ऐसे बिल्कुल। देखो अगला 2 श्लोक इतना बढ़िया है कि जो आज के समाज में खंडन मंडन लोग करते हैं, अपने शास्त्र में ज्यों का त्यों लिखा है। हाँ, ये 2 श्लोक हैं। तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरदरमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैहैके जडधिया किमिहा किं काया सखलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधिया
कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत। हे प्रभो, ताव ऐश्वर्यम, यत माने जो, ये आपका ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा है। क्या? जगत उदय रक्षा प्रलय, ये सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और प्रलय, ये जो हो रहा है, विद्वान लोग कहते हैं यही परमात्मा की महिमा है, परमपिता परमेश्वर की यही महिमा है। ये सृष्टि बनी, चल रही है, एक दिन लीन हो जाती है। अगर कुल्हड़ घड़ा बना है तो बनाने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। ये हाल बना है, इस हाल में हम लोग बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो इस हाल के बनाने वाले कुछ लोग तो होंगे ना। राजगीर होगा, प्लानिंग करने वाले होंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करने वाले होंगे। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब चलाने वाले तो कोई ना कोई होंगे। ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसकी उत्पत्ति करने वाले, चलाने वाले, प्रलय करने वाले परमात्मा आप हो। त्रयी वस्तु, अरे तीनों के तीनों वेद, चारों वेद, तीन वेद का ज़्यादा नाम आता है। हम लोग तीन वेद को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बार बार त्रयी आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद में बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति के मंत्र हैं। तरह तरह की जीव के भीतर हजारों हजार कामनाएं हैं, तो उसमें हजारों हजार कामनाओं की पूर्ति का उपाय है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं। और कहते हैं कि जो हमारे मंत्र भाग में है उसी का विभाग व्यापक करके ब्राह्मण भाग में आया अथर्ववेद में, और इसीलिए ज़्यादातर त्रयी के नाम से तीन वेद प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तीनों वेद देखो भगवान की कृपा का गुणगान गा रहे हैं। गुण विन्यास, अरे तीन प्रकार के गुण दिखाई पड़ रहे हैं ना। किसने बनाया तीन प्रकार के गुण? एक आदमी सात्विक है, एक आदमी राजसिक है, एक आदमी तामसिक है। किसने बनाया होगा? एक आदमी को सत्संग सुनना अच्छा लगता है, एक आदमी को सवेरे शाम तक काम ही करना अच्छा लगता है, एक आदमी को लड़ना झगड़ना अच्छा लगता है। हाँ, कैसे? किसने बनाया सबका सब? हाँ, लेकिन भव्य माने दिखाई पड़ना, प्रकाशित होना। अभव्यान, आपकी ये महिमा कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ती प्रभु। आश्चर्य है, इतनी प्रत्यक्ष आपकी महिमा, और फिर भी कुछ लोगों को ये आपकी महिमा को वो देख ही नहीं पाते। हे भगवान, ऐसे लोगों की बुद्धि जड़ है, जड़ दिया। ऐसे लोग जड़ बुद्धि वाले हैं, और ऐसे लोग बढ़िया बढ़िया लच्छेदार, रमणीयाम रमणीम, रमणीया माने लच्छेदार भाषा में, बढ़िया बढ़िया भाषा में आपके बारे में आक्षेप करते हैं। व्याक्रोश माने चिल्लाते हैं, प्रलाप करते हैं। जैसे कोई आदमी दारू पी के पगला जाए तो उसकी भाषा पर हम ध्यान, तो जो बोलता है क्या कहोगे आप? पी के बड़बड़ा रहा, यही कहोगे ना। मंद बुद्धि का पगला जावे दिमाग किसी का, तो सड़क पर जो खड़ा होके बोलता है हम कहते हैं पागल है, बड़बड़ा रहा है। ऐसे लोग बड़बड़ाते हैं, लेकिन वो भी बढ़िया बढ़िया भाषा में, रमणीयाम रमणीम। अरे रमणीयाम रमणीम माने सुनने वाले को बिल्कुल अच्छा लगता है। अरे क्या क्या लॉजिक दिया, कितना बढ़िया तर्क दिया इसने। आपकी इस श्लोक का अर्थ है, तीसरे श्लोक चौथे का, इसका मूल अर्थ है आपकी महिमा प्रत्यक्ष है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के रूप में तीनों वेद, तीन प्रकार के गुण, ये आपकी महिमा प्रत्यक्ष है। इतना प्रत्यक्ष होते हुए भी ना समझों को, जड़ लोगों को, मूर्ख लोगों को आपकी महिमा समझ नहीं आती। एक परमात्मा है, एक आत्मा है, एक परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी नास्तिक लोग, चारवाक लोग, तरह तरह के मत विमत वाले, वो कहते हैं कौन सा भगवान। तो क्या क्या आक्षेप करते हैं, कैसे तर्क करते हैं? देखो शास्त्र में क्या लिखा है। बढ़िया शब्द है ये 5वां श्लोक, बढ़िया। दूसरे लोग कैसे कैसे क्या क्या कहते हैं।
किमीहा, किमीहा, किम इहा, अरे कौन है यहाँ पर जी? इस लोक को चलाने वाला कौन है? झूठ मूठ की बात करते हो, कोई नहीं चलाने वाला। तो कैसे चल रही सृष्टि? अपने आप चल रही है, अपने आप। आपको पता नहीं? नहीं, बताओ। एक समय पर विस्फोट हुआ, बड़ा विस्फोट हुआ, 2 ग्रह टकराए, बिग बैंग थ्योरी, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसमें क्या हुआ? बोले विस्फोट होने से फिर हजारों टुकड़े बदल गए, टूट गए। अच्छा जी, फिर हजारों टुकड़े कहाँ गए? बोले सब, कोई इधर गया, कोई उधर गया। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। ऐसे तो ना, कहाँ कहाँ गिरा होगा? हाँ? बोले गिराते रहो, फिर 1000 टुकड़े हैं तो कोई यहाँ, कोई वहाँ, बोले इधर। उसी में से एक ग्रह पे जो टुकड़े होके अलग हुए, उसी में से एक ग्रह पर वातावरण बन गया, परिस्थितियाँ बन गई, वहाँ पर जल उत्पत्ति हो गई, और फिर ये सृष्टि, हमारी दुनिया पैदा होने लगी। क्या महाराज? फिर वहाँ सबसे पहले कैसे अमीबा पैदा हुए, ऐसे पैदा हुए, ऐसे पैदा हुए, फिर वहाँ पे बंदर की औलाद आप लोग हो गए। बस इतना ही है कि पूंछ गायब हो गई, गायब हो गई, ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। इसलिए डॉक्टरों की भाषा में आप सुनिए तो जो रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा है, उसका नाम वो लोग, कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा, रीढ़ की हड्डी के उस पे कहते हैं L4, L5, L6, और नीचे वाले को, अब जो उसको झेलना पड़ा होगा उसको याद होगा। हाँ, वो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले को टेल ही बोलते हैं। टेल माने, कहते पूंछ थी तो लंबी, लेकिन गायब होते होते हो गई। आप सबकी पूंछ ही है। हम ये पूछेंगे, बिग बैंग जब 2 ग्रह में हुआ टकराव, तो सृष्टि थी कि नहीं थी? हाँ, ग्रह थे कि नहीं थे? सौर मंडल था कि नहीं? आकाश गंगाएं थी कि नहीं? थी कि नहीं? हम तो सारे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जी, और आप एक सौर मंडल की बात कर रहे हो। आप एक सूर्य के परिवार की चर्चा लेके बैठे हो। मैं तो अनंत अनंत आकाश गंगा की बात कर रहा हूं, जिसमें एक नहीं हजारों हजार सूर्य हैं। किसने बनाया होगा? हाँ? लेकिन वो लोग कहते हैं ओ कोई बनाने वाला नहीं, कोई बना, सब अपने आप चल रहा है, किमी है। अच्छा, ऐसे कहते हो? अगर एक कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, दिखाई पड़ता है जी। खाना बना तो बनाने वाली दिखाई पड़ती है कि नहीं? हाँ, दिखाई पड़ती है। तो दुनिया को बनाने वाला वो कैसे है? शरीर बताओ कैसा है? कि किम काया, किमीहा किम काया, उसका शरीर कैसा है बताओ? कैसा शरीर है? एक दूसरे लोग जिनकी अकल मारी गई है, अब उनको समझाने के लिए हम लोग भी कोई कम नहीं है। तुम डाल तो हम पात। जब वो कहते हैं बनाने वाला कौन है, कैसा शरीर है, तो हम कहते हैं मूर्ख सुन, वो बनाने वाला सूंड के वाला है देवता, या 4 भुजा वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। हमको कहना पड़, तुम रूप पूछ रहे हो ना, तुमको बिना रूप के चैन नहीं पड़ता ना, कैसा आकार वाला है। हमको बताना तो था नेति से, लेकिन तुम्हारे दिल में वो बैठा है, तुम उसको कहना पड़ता है धनुष बाण लिए हैं, वो बनाए सब, या कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ने बनाया। कह देता हूँ, सुन लो, हमको कौन सा, जैसे देवता वैसे अक्षर। ये भी पंचदशी का ही था, है ना? यक्ष अनुरूपो ही बलि, भूल जाते, यक्ष हाँ, जैसे के देवता वैसे के अक्षत, तुम जैसे पूछे वैसे मैं बता रहा हूँ। असल बात तो तुम समझते नहीं। तुम पूछ क्या क्या कहते हैं दूसरे वाले, कैसा शरीर है बनाने वाला, किसने बनाया है, कैसा शरीर? अरे तीसरी बात पूछते हैं, आप लोग पागल हो। कुम्हार जब घड़ा बनाएगा तो चाक रखेगा कि नहीं, धागा रखेगा कि नहीं, पानी लाएगा कि नहीं, कुम्हार के पास में मिट्टी लाने के लिए गधा होगा कि नहीं? सहायक कारण कौन कौन से हैं उसके पास, बनाने वाले के पास? हाँ, इसको हम कहते हैं सहायक कारण। किसी चीज़ की, अब शास्त्रीय भाषा में कहें तो किसी चीज़ के निर्माण में 4 कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, सहायक कारण और प्रयोजन कारण।
कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाना प्रयोजन नहीं है, उसका प्रयोजन है पैसा कमाना, और रुपया कमाना चाहता है, इसलिए घट का उसने निर्माण किया। सहायक कारण गधा, धागा, चाक, डंडा, वो सब उसका सहायक कारण है। निमित्त कारण कुम्हार होता है, उपादान कारण मिट्टी है। एक उस पर विचार का अलग विषय है। यहाँ कहते हैं उसने जब सृष्टि बनाई होगी, आप कहते हो भगवान ने दुनिया बनाई, उसके पास सहायक कारण कौन कौन सा? किससे बनाई? किससे बनाई? किससे बनाई? क्या हुआ? आप लोग कैसे चेक करें? वो है कैसा, उसका रूप कैसा है, वो करता क्या है, किसने देखा आज तक उसको? हाँ, कैसे दुनिया को बनाया उसने? अरे आप कहते हो परमात्मा है, परमात्मा है, मैं पूछता हूँ परमात्मा कहाँ टिका है, किम आधारा? अरे क्या ना समझ लोग। हाँ, आप लोग भगवान भगवान लगाए रखते हो, बाबा जी लोग, आप लोगों को तो कोई काम तो है ही नहीं। हाँ, ये महात्मा लोग, हाँ, हमारे महाराज एक हम लोगों को महात्माओं को गाली दिया, चारवाक लोगों ने महात्माओं को गाली दिया, और गाली ऐसी दिया, उन्होंने कहा ये महात्मा लोग निठल्ले हैं, काम हम तो करते नहीं, कुछ ना काम करें ना करना चाहें, तो ये अपना रोजगार चलाने के लिए तरह तरह के मंत्र बना लिए हैं। उपाय किम आधारा, कहाँ बैठ के भगवान बनाए दुनिया को? सृष्टि को भगवान ने बनाया, बहुत बढ़िया। कहाँ बैठे थे भगवान उस समय जब बना रहे थे सृष्टि को? तो कहाँ बैठे थे? ब्रह्मा कहाँ बैठे थे? आप बता दोगे, कमल के फूल पे। भगवान कृष्ण कहाँ बैठे थे? गोलोक में। राम जी कहाँ थे? साकेत में। देखा किसने? कौन देख के आया? बोले महाराज बस पागल मत बनो, ये सब महात्माओं के अपने अपने चोचले हैं। हाँ, कहाँ फंस गए तुम? क्या हुआ? कहाँ बैठ के भगवान बनाए दुनिया? आप लोग पता नहीं क्या क्या सुन सुन के, ये सब जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जो मूर्ख हैं। हाँ, जड़ दिया, ऐसे लोग चर्चा करते हैं। आप आजकल की भाषा में हम उनको बहुत ज़्यादा आजकल समझ लो नास्तिक लोग हैं, चारवाक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं। ऐसे कौन भगवान कहाँ बैठता है? किमाधारो धाता। हाँ, किम उपादान इति चाहे राम, उसने दुनिया बनाई ना। आप बार बार यही कह रहे हो, ये सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा सृष्टि को वो किससे बनाया? ये भी कह रहे हो कि उसके अलावा कुछ था नहीं, वो पहले था अकेले, उसके अलावा ये भी आप बता रहे हो। आपके वेद में लिखा है ना कि वो परमात्मा एक था, उसके अलावा कुछ नहीं था, तो किससे बनाई? किम उपादाना। अरे महाराज, उसके तर्क सुन के हृदय गदगद हुआ। वाह रे प्रश्न करने वाला, क्या बात मिला। बहुत बढ़िया शब्द है। ये सब नास्तिक लोग, संसार के लोग इसी तरीके की चर्चा करके आपकी श्रद्धा पर चोट करते हैं, आपके विश्वास पर, आपकी श्रद्धा पर, आपकी भावना पर वो सब प्रहार करते। लगभग हम लोगों के घर में, अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे। हाँ, यही चर्चा करते हैं। अरे ना समझ आदमी, पहले तो समझ कि मैंने जिस तत्व को परमात्मा कहा है उसको मैंने कहा अतर्क्य। अतर्क माने तेरे तर्क के वो परे है। जो तुम तर्क कर रहे हो, जो तुम विचार कर रहे हो, ये विचार से उसको नहीं पकड़ा जा सकता, बल्कि विचार करने की जो शक्ति देने वाला है वो परमात्मा है। तुम विचार किसके माध्यम से कर रहे हो? अगर तुम्हारी बुद्धि में सोचने की ताकत है, बुद्धि में विचार करने की शक्ति है, तो उस शक्ति को तो देने वाला कोई ना कोई है। जो शक्ति है मैं उसको परमात्मा कह रहा हूँ, जिस शक्ति के कारण तुम्हारी बुद्धि ऐसे ऐसे विचार कर रही। अतर्क ईश्वर, उस अतर्क का तुम तर्क के माध्यम से सिद्धि चाहते हो? क्या ना समझे? हाँ, हे प्रभु, ऐसे लोग
जो अतर्क परम ईश्वर परम पिता परमात्मा को तर्क की श्रेणी में लाना चाहते हैं, बुद्धि के स्तर पे लाना चाहते हैं, ऐसे लोग कुतर्को अयम, ऐसे लोग कुतर्क करते रहते हैं। अमुखरयति मोहाय जगतः, जगत भर को लोगों को मोहित करते रहते हैं, संसार के लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, संसार के लोगों की बुद्धि को खराब करते रहते हैं। भगवान ने गीता जी में बिल्कुल यही शब्द प्रयोग किया। 3 अध्याय का श्लोक पढ़ना, 3 अध्याय में, यामिमां पुष्पिवात्तां वाचं प्रवदन्ति अभिप्यश्चिता वेदवादर्ता पार्थ न अन्यत अस्तीति वादिनः। ऐसे है, यामिमां पुष्पितां, जो ये संसार में लोग पुष्पित बढ़िया बढ़िया वाणी से बोलते हैं, बचो इनसे, बचो। भले आपको लगे कि बढ़िया तर्क कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा को तोड़ने वाला, बचो। क्या था, मीठी मीठी बातों से बचना, प्रशंसा से अगर बच जाओ, हाँ, मीठी बात अच्छी, जो अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि सत्य हो। आपकी बुद्धि को जो सही लगता है जरूरी नहीं कि वही सत्य हो। हमारी बुद्धि को तो लगता है कि सूर्य देवता उदय हुए, आज सवेरे बात, कल शाम को बात हुई, सवेरे बात हुई, हाँ? शाम को हम यहाँ से जा रहे थे, कोई फ़ोन आया, उनका स्वामी जी अभी यहाँ 11 बजे हैं दोपहर के, हम यहाँ से जा रहे थे 8 बजे, बात हो रही 8:30 बजे, वो कह रहे हैं सवेरे के 11:30 बजे अभी हम शंख बजाए यहाँ पे। अमेरिका में कह रहे थे मैंने शंख बजाया, मैंने कहा शंख बजाओगे पुलिस वाले आ जाएंगे। उनका नहीं कुछ नहीं स्वामी जी, हम बजाए शंख। उन्होंने कहा वहाँ 11 बजे। हमारी बुद्धि को लगती है कि सूर्योदय हो रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्योदय केवल दिखाई पड़ रहा है। सूर्य भगवान तो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है। ऐसे हमारी बुद्धि को जो लगता है वही सत्य हो, जरूरी नहीं, हमको विचार करना पड़ेगा। अगला श्लोक, अब इसके उत्तर हैं। यहाँ तक कह दिया, ये संसार के लोग जो तर्क कुतर्क करते हैं और तर्क कुतर्क करके वो कौन है परमात्मा, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, कहीं बैठा है कि नहीं बैठा है, बनाया तो किससे बनाया, उसके पास सहायक कारण क्या था, उपादान कारण क्या था, कैसे दुनिया। ये जो लोग कुतर्क करते हैं उनकी बुद्धि को हम दूर से प्रणाम करते हैं। हम प्रभु आपकी स्तुति करते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। और अगले श्लोक से बढ़िया, बहुत गंभीरतम विषय है, स्तुति में गंभीरतम विषय है। सार सार हम लोग आगे का प्रसंग कल पढ़ेंगे, आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। याद है प्रार्थना और स्तुति, है ना? प्रार्थना अलग होती है और स्तुति, याद रहेगा ना, दोनों में फर्क। हाँ, दूसरी बात, स्तुति अल्प बुद्धि वाला महान बुद्धि की स्तुति पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं कर सकता ना, तो क्यों कर रहे हैं वो हेतु बता दिया। हम अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए साधना करते हैं। जब हम एक फूल चढ़ाते हैं तो भगवान को फूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे हृदय का भाव पवित्र हो, हम अपनी शुद्धता के लिए, अपनी पवित्रता के लिए साधना करते हैं। कोई एहसान हम भगवान पर नहीं करें, अपने कल्याण के लिए करते हैं। आज यहाँ पर विश्राम।